हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू सीयूटी प्रेप बाय कॉमर्स वर्चुअल्स। मैं आप सभी का आशीष सर वापस आप लोग के बीच में आ चुका हूं एक नए जोश के साथ। और आज एक बहुत तड़कती भड़कती वीडियो लेके आया हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मान के चलो आप कि यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इकोनॉमिक्स इन सीयूटी 2026। उसके लिए आज मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा है आप लोग के लिए और बहुत शानदार तरीके से इसकी रीच जाएगी। मैं कह रहा हूं आप लोग को भर भर के इसके अंदर बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि हाँ सर, आपने ये टॉपिक्स जो मेंशन कर रहे थे वो आपने पढ़े और पढ़ने के बाद हमने बहुत अच्छा स्कोर किया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको मैंने कैटेगराइज किया हुआ है बेटा, ध्यान से देखना। ए प्लस टॉपिक, ए प्लस टॉपिक मतलब मेरे लिए ना ध्यान रखना, आपके आशीष सर के लिए कोई बी टॉपिक नहीं है, ठीक है। ए प्लस टॉपिक होगा और एक ए टॉपिक होगा, तो उसको उसके वे में मैंने बाइफरकेट करके रखा हुआ है। तो प्लीज इसको ध्यान से देखो और इसके अंदर ए प्लस टॉपिक जो आप लोग का है उसको मैंने किस तरीके से अलाइन करा है अपन उसके बारे में समझते हैं। ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने जो हेड लिया है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज, पकाएगा, एक मिनट रुकना मेरा बच्चा, दिस इज नोन एज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वन ऑफ द मोस्ट, मैं बोलता हूँ ना, मेरे को तो कई बार नेशनल इनकम आप लोग बोलते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मेरे को नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, मतलब है पर वो सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब वाला चैप्टर है, दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर, जिसके अंदर आप मल्टीप्लायर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे। के वाले जो फॉर्मुलेज है, के इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट को लेके जो अपना फॉर्मूला है, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस वाला जो फॉर्मूला है, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी वाला जो फॉर्मूला है, तो वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। और एग्जामिनेशन से मैं नोटिस किया है कि क्वेश्चंस जनरली पूछे जा रहे हैं बाय एनटीए के मल्टीप्लायर वाले क्वेश्चंस को लेके। नेक्स्ट मैं फोकस बोलूंगा बेटा एमपीसी एंड एमपीएस, वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसके अंदर ये सब जान वाले टॉपिक्स रखे हैं मैंने, देखना इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं पर मैंने इन जान वाले टॉपिक्स को रखा हुआ है ताकि आप लोग इतना भी अगर पढ़ के चले गए, इतना भी अगर पढ़ के चले गए, ठीक है, तो बेटा देख लो 60 टू 70% क्वेश्चन, मतलब 50 में से 60-70% क्वेश्चन उठाना, आप देख लेना ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस आप लोग के पूरे इस पेज में कवर होगा। ध्यान रख लेना, मेरी इतनी बात गारंटी दे रहा हूं मैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि एमपीसी और एमपीएस वाले टॉपिक्स तो छोड़ के जाना ही नहीं है। दूसरा मैं बोलूंगा एडीएएस वाला रिलेशनशिप, अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसके अंदर अपन कंजम्पशन कर्व को भी लेके चल लो, ठीक है, आप सेविंग फंक्शन को लेके चल लो, कंजम्पशन फंक्शन को लेके चल लो, तो वेरी इंपॉर्टेंट एंगल हो जाता है। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा आपको इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। ये आप लोग का जो टॉपिक है जनरली उसके अंदर आता है डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड का अंदर का टॉपिक है, तो उसको आप प्लीज पढ़ लेना कि कितने लेवल पे कितना कितना इंपैक्ट पड़ता है एग्रीगेट डिमांड पे, इन्फ्लेशनरी गैप कब क्रिएट होता है, डिफ्लेशनरी गैप कब क्रिएट होता है। ये मैंने मेरे पेड स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से मैंने इनको समझा के रखा हुआ है और बहुत अच्छे से उनकी तैयारी करवाई थी। आप लोग प्लीज इस चीज को करके जाना, आपने जिन टीचरों से पढ़ा है तो प्लीज इसका इन डेप्थ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आई होप आप लोग को ये फंडा क्लियर है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा मनी एंड बैंकिंग। सोचो मैंने तीसरे नंबर पे नेशनल इनकम को रखा हुआ है। मनी एंड बैंकिंग एक ऐसा, बोलते हैं ना कि बहुत रिकरिंग वाला टॉपिक कह लो, बहुत छोटा सा टॉपिक कह लो, पर उसकी वेटेज की बात अगर मैं करूं, आया है बहुत शानदार कहता हूं मैं कि एक्चुअली क्या क्या टॉपिक्स इसमें अगर आप फोकस करना चाहो, फंक्शंस ऑफ आरबीआई वेरी इंपॉर्टेंट, करके जाना, बहुत अच्छे से करके जाना। रेपो रेट बहुत अच्छे से पढ़ना, रिवर्स रेपो रेट पढ़ना बहुत जरूरी है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये वाले टॉपिक्स को भी मैंने कवर अप करके रखा हुआ है। मैंने बोला ना, मैंने बहुत चुन चुन के टॉपिक्स उठाए हैं, अगर आप इनको भी करके जाते हो तो अभी भी कह रहा हूं मैं 60-70% की कहानी कहीं नहीं जा रही है। मतलब एक बोलते हैं, देखो यार, मैं कोई महामंत्र बोलते ना कि अपन जादूगर नहीं हूं, मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी एक एनालिसिस करना जानता हूं। उस एनालिसिस के बेसिस पे मैंने ये आप लोग के लिए टॉपिक्स पिक करे हैं और मैं कह रहा हूं अगर आपने इसको करके चले गए 60-70% तक की गारंटी आएगी। 50 में से आप 50 क्वेश्चन में से आप लोग को ऑलमोस्ट टॉपिक्स जो मेन मेन है इन ही टॉपिक्स में से निकल के आने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बोलूंगा मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अपन डबल करते हैं मनी को, किस तरीके से आपका ट्रिपल हो गया मुझे बताते हैं, जो फ्लो चार्ट बनता है उसके एंगल से भी एक क्वेश्चन जनरली देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी भी ध्यान दो, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज किस किस लेवल पे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इन सब के बारे में जो पढ़ना रहता है वो बहुत अच्छे से क्रिस्प लेवल पे पढ़ना, मोरल सुएशन हो गया, इन सब के बारे में जब आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको इन डेप्थ एनालिसिस के बेसिस पे एग्जामिनेशन क्वेश्चन अकर कर सकता है। पढ़ना क्लियर हो गया? तो मैं अभी भी कह रहा हूं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज मस्ट, मस्ट एंड मस्ट। मैं बोल रहा हूं ना, ए प्लस,
ए प्लस तो मतलब जान लगा दो उस लेवल पे। मनी बैंकिंग के मैंने टॉपिक्स इसमें मेंशन कर दिए हैं। देखो इसमें ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है बेटा, ये मेरे को जितना अपने हिसाब से मैंने नोटिस किया उतना मैंने पॉइंट लिखा। इसके अंदर और भी अपने हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी और मेरी स्ट्रैटेजी अगर मिल जाए तो क्या है, बात बन जाएगी फिर तो बहुत इजीली। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आप अपनी स्ट्रैटेजीज को बस इसके अंदर इंप्लीमेंट कर लो, और अगर आपके स्ट्रैटेजीज में ये टॉपिक नहीं थी तो बेटा इनको तो इनकॉर्पोरेट कर ही लेना, मैं इतना बोलना चाह रहा हूं। फंडा क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज एज यूजुअल वन ऑफ द फेवरेट्स नेशनल इनकम है, जिसके अंदर ऑल न्यूमेरिकल्स अपन को समझना है। न्यूमेरिकल्स मतलब कौन कौन से, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम एंड ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर मेथड। अब आपको जो थोड़ा स्टार फोकस करने की बात मैं करूंगा, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कांस्टेंट प्राइस करंट प्राइस को लेके, तो वो अच्छे से करके जाना। जनरली उसके न्यूमेरिकल एक आध दो आ जाते हैं, तो फंस गए तो गिफ्ट के मार्क्स देके जाएंगे। उसी के बेसिस पे एक उनका भाई भी है जीडीपी डिफ्लेटर, तो ऑब्वियसली उसी की भी कहानी उससे मिलती जुलती चलती है। फंडा क्लियर हुआ? तो ये बेसिस पे आपका मेरे ख्याल में नेशनल इनकम पूरा कवर हो जाता है। इसके अंदर और कुछ देखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, बट अगर आपकी जो लिस्ट है आप उसको इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। समझ में आया? नेक्स्ट, यहां तक का मैंने थोड़ा मैक्रो की बात करी। अब यहां पर मेरे हिसाब से इकोनॉमिक रिफॉर्म ये है आईईडी के टॉपिक्स, ये है आपके आईईडी के टॉपिक्स, राइट। तो इसके अंदर अगर फोकस करें तो डेफिनेटली एलपीजी इज वन ऑफ द मेन गेम चेंजर्स। बोलता हूं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इज अ टॉपिक, एंड एक्चुअली में इसको बिना मिस करे आप मत जाना। एक्चुअली अगर आपने इसको मिस किया तो मैं कह रहा हूं आईईडी का आपने बहुत क्रंच पार्ट मिस कर दिया है। तो इसलिए दिस टॉपिक मस्ट नॉट बी, पता है ना, नेगोशिएट नहीं करना है, इसको पढ़ के जाना है। फंडा क्लियर है? नेक्स्ट देखो, करंट चैलेंजेस के अंदर क्या पढ़ के जाओगे आप सबसे ज्यादा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेटा जान रखता है आईडी की, मैंने देखा है बहुत बहुत बार टॉपिक्स इसमें से आते हैं, तो वो थोड़ा सा देख के चलना। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब इसके अंदर क्वेश्चंस की जो पीक है वो बहुत अच्छे लेवल पे बन सकती है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आप ड्राफ्ट कर सकते हो। सो दिस यू नीड टू फोकस मोर ऑन। और आजकल एक फेवरेट टॉपिक चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहने को वही वाली बात है कि बहुत इजी टॉपिक है, पर मैं इसको इजी मानता नहीं। पर आपको क्या है ना, इजी इसके पॉकेट नोट्स बना के चलो, और इन टॉपिक्स को अगर आप पहले कवर करके चलोगे तो डेफिनेटली आपका आईडी का बहुत अच्छा क्रक्स पार्ट कवर ऑलरेडी हो चुका होगा। समझ में आया? तो इसलिए बोल रहा हूं इस पेज को घोट के लिख लो, प्रिंट निकाल लो, क्या करना है मैं स्क्रीन से हट जाता हूं आप लोग के लिए, बट इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, आपका ए प्लस टॉपिक इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है, मैंने अभी भी बोल रहा हूं एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। अगर आपकी कुछ लिस्ट बनी हुई है उसमें अगर ये अलाइन हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रही है तो इसको पहले लेना, उसके बाद आपकी लिस्ट को कंटिन्यू करना। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेरा ए टॉपिक। मैंने बोला मेरे केस में बी टॉपिक बिल्कुल नहीं होगा। ए टॉपिक्स में देखो क्या क्या आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑब्वियसली बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट वर्सेस कैपिटल अकाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो ट्रेंड में चल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैं बता रहा हूँ ना आप लोग को। मतलब हर बार एग्जामिनेशन में मैं नोटिस कर रहा हूँ सीबीएसई को भी बड़ा मजा आ रहा है इसको यूज करने में, और आपका एनटीए तो बिल्कुल लेके बैठा ही है इसको। तो डेफिनेटली इसको इसलिए मैंने ए में रखा क्योंकि थोड़ा रिकरिंग इतना नहीं है, बट ठीक है बहुत मैटर करता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट मैं बोलूंगा डीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन, दिस कम्स अंडर फॉरेक्स। फॉरेक्स के अंदर के टॉपिक्स हैं ये, और खुद भी फॉरेक्स का मैंने पार्ट लिख के रखा हुआ है। तो दिस यू नीड टू फोकस मोर ऑन। आपको उस लेवल पे जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो आप लोग को मजा आएगा। और ये एक्चुअली पे किसका पार्ट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, तो इसको अच्छे से करके जाना। उसका कवरेज देख लो आप लोग के लिए कितना है, 40 to 50% है मेरा मानना। ध्यान रखना 8 से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, इसमें से आ ही जाएंगे, इसलिए मैं बोल के बैठा हूं। ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका बोल रहा है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर देखो ध्यान से देखना क्या होगा, अल्टीमेटली बहुत 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 इंपॉर्टेंट कवर अप हो जाता है, दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व भाई सीधी सी बात है, एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग more units of a commodity, the utility derived from each successive units goes on decreasing। तो ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट माइक्रो का फेवरेट चैप्टर्स माना जाता है। बजट लाइन भूलना नहीं है, ऑब्वियसली बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली स्टेट्स, यू नो व्हाट, अल्टीमेटली उसके हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड को आप लेके चल रहे हो ना, तो उसके हिसाब से आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लेना, मार्केट डिमांड, उस एंगल्स को लेके चलना, दैट इज वेरी क्रूशियल। ठीक है? ओहो भैया ये तो मतलब बहुत ही फेवरेट, मैं बोलता हूँ ना ईडी, मैंने हर अपने टॉपिक वीडियोस में बोलने की कोशिश करी, ईडी एंड ईएस आर वेरी क्रूशियल। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इसकी एक बोलते हैं फितरत ही अलग है। ईडी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इनटू पी बाय क्यू का फॉर्मूला तो एनटीए को इतना पसंद है कि हर बार क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा, इसलिए। ठीक है? तो कंज्यूमर बिहेवियर में अब इन सब चीजों को मिस मत करना। मैं बोल रहा हूँ ए प्लस में वो प्लस ही हटा है, पर अभी भी ए है, ध्यान रखना। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन इट कम्स फ्रॉम प्रोड्यूसर बिहेवियर, दैट इज कॉस्ट वाला चैप्टर एंड रेवेन्यू। इसके अंदर आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी जोड़ सकते हो, मैंने जोड़ा नहीं है तो यू कैन राइट इट डाउन फ्रॉम योर एंगल एज वेल। उसकी तीनों के जो ब्लेंड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत शानदार, मतलब मैं कह रहा हूँ बच्चा हिल जाता है अच्छे से कि भाई ये दिया क्या है इसने, AR AP और अपना मार्जिनल कॉस्ट और इन सब के जब क्वेश्चन भर के देता है ना, वो मजा आ जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को मिस मत करना मेरा मुन्ना राजा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट मैं बोलूंगा मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन का क्या एंगल है। मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन का क्या इंपैक्ट हुआ, ध्यान देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो परफेक्ट कंपटीशन को आपको, मतलब मार्केट चैप्टर जब पढ़ के जाओगे तो परफेक्ट मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली भी कह सकते हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कह सकते हो। तो उसी एंगल पे ये आप थोड़ा सा डीप में पढ़ के जाना, क्योंकि इस पता ही क्या करता है, इस चैप्टर को इसके साथ ब्लेंड कर देता है, ध्यान रखना। तो वो क्या करता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलता है ताकि बच्चा इतना बहरा जाए, इतना डर जाए कि बस उसके काम लग जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड ये लास्ट वाला जो चैप्टर है, ये अपना वो वाला चैप्टर आप लोगों को पता होगा, डिमांड एंड कर्व, जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट मीट होता है, तो ऑब्वियसली उसी को लेके ये चैप्टर भी है। जनरली इसके ग्राफ्स के क्वेश्चन बेसिस पे आ सकता है, वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान लेके चलना। तो अभी भी कह रहा हूं ये दो शीट्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कह रहा हूं इसके अंदर से मैक्सिमम कवरेज होने वाला है, 40-50% इसमें से, 60-70% उसमें से। मतलब आपको मैं कह रहा हूं ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सर आपको स्ट्रैटेजी दे रहे हैं कि आप इतने टॉपिक पढ़ के चले हो, आपका काम हो रहा है, तो आप पूरा पूरा पढ़ने में काहे के लिए अपना दिमाग भंड करने में लगे हो कि आप टाइम नहीं बचा है, तो काहे के लिए इतना एफर्ट, इतना कर लो बहुत है। क्या बोल रहा हूं, इतना कर लो बहुत है। इसलिए बोल रहा हूं अभी ये चीज पे फोकस करके जाना, और अगर टाइम बचा तो और रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को तो मिस करना ही नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस विद दैट मोटिवेशन मेरे को एक ही चीज बोलना है, थैंक यू सो मच। आपको अगर किसी लेवल पे कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप करेंगे, मुझे बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं आप लोग के लिए और पुश करता जाऊं और अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आता जाऊं। सो बस अपना मोटो भूलना नहीं है। मोटो अपना क्या था कि पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स तो हट कर देंगे, नहीं तो यहीं के यहीं प्रोग्राम रद्द कर देंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।